हाय, मैं हूं अमित सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज का टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर पे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी पे। आप लोग कई बार सुनते होंगे या फिर आपको कभी कोई ऑफेंस हो गया या फिर आपको कई बार पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाने की जरूरत पड़ती है और आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि आप कौन सा रिपोर्ट लिखवाएं। कभी आपको लगता है कि हर केस में एफआईआर करवा दो, क्योंकि आपको ये वर्ड बहुत ही सिंपल लगता है, आपको हर जगह ये सुना लगता है, तो आपको लगता है हर केस में एफआईआर करवा दो। पर जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो आप एफआईआर करने के लिए बोलते हो और वो कुछ और करते हैं, या फिर वो जीडी कर रहे होते हैं, या फिर वो बोलते हैं पिटीशन फाइल करो, या फिर वो बोलते हैं एनसीआर करो, या फिर वो बोलते हैं पेटी केस में डाल दो। कुछ भी ऐसा एक वर्ड बोलते हैं जो आपके समझ से परे हो जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके तहत देखिए, ऑफेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? जैसे कि चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, आपका मर्डर हो गया, रेप केस हो गया, या कोई असॉल्ट हो गए। इस तरह की सारी चीजें जो आती है ना, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा हो गया? जैसे कि हमारी और आपकी तू मैं हो गई, थोड़ी हल्की फुल्की झड़क हो गई, या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट, हल्का फुल्का स्क्रैच लग गया, या कुछ भी इस तरीके का हुआ, या सामान आपको मान लीजिए कि कहीं पे भी डिले हो रहा है। ये सारी केसेस में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, तो ये सारी आ जाएगी नॉन कॉग्निजेबल में। अब आप देखिए एफआईआर क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये एफआईआर होती क्या है, ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। आपने सुना होगा कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट। क्या आपको ये पता है कंप्लेन और कंप्लेंट में अंतर क्या है? तो कंप्लेंट वो होती है जो हम रिटर्न में देते हैं। अगर मैंने वर्बली बोला तो वो कंप्लेन है, अगर मैंने उसको रिटर्न में दिया तो वो कंप्लेंट है। तो अगर मैं कोई रिटर्न में कंप्लेन दे रहा हूं तो उस पर एफआईआर बनती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। अब एफआईआर अगर बनी तो होगा क्या? एफआईआर आपकी दर्ज की जाएगी और आपको एक नंबर दिया जाएगा। कौन सा नंबर? उस पुलिस थाना में उस साल कितने नंबर एफआईआर ये है, उस नंबर के साथ। सपोज कीजिए कि है 100/2025। इसका मतलब है आपका एफआईआर नंबर उस पुलिस थाना में 100वां केस है, 100 नंबर केस है 2025 साल का। ये आपको एक एफआईआर नंबर दी जाएगी अगर आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो। अब एफआईआर में होता क्या है? एफआईआर में जो है वो पुलिस जो है वो आपको कभी भी अरेस्ट कर सकती है उस एफआईआर केस के बिना पे। उसके लिए उनको मजिस्ट्रेट से किसी भी तरीके की परमिशन की जरूरत पहले नहीं पड़ती। अब एफआईआर अगर हुई है तो पुलिस के लिए क्या हो जाता है, उस केस में पहले तो जिसके नाम की एफआईआर है उसको वो अरेस्ट करें, फिर उसको 24 to 48 आवर्स के अंदर में कोर्ट में उनको सबमिट करनी होती है। उनको कोर्ट ले जाना ही पड़ता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास सारे सबूत पेश करने पड़ते हैं और इस केस को रिजॉल्व भी करना पड़ता है, चाहे टाइम जो भी लगे। पर वो अनरिजॉल्व इस केस को नहीं रख सकते और बिना कोर्ट में पेश किए हुए वो किसी भी केस को क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वो चाहते हैं कि एफआईआर जो हो वो काफी सबूत और संगीन जुर्म में ही हो। तो संगीन जुर्म में ही ये लिखा हुआ, संगीन जुर्म में ही एफआईआर आपकी दर्ज होती है। अब मैं आपको बताऊं एफआईआर के और भी क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई पुलिस प्रभारी है, अगर उनके जीवन काल में कुछ एफआईआर दर्ज हुए हैं तो उनके नाम से उनके रहते काल में जितने एफआईआर दर्ज हुए थे ना, उसमें कितने केसेस अनरिजॉल्व हो गए हैं ना, ये सारी चीजें उनके प्रमोशंस को इंपैक्ट करती हैं। इसलिए भी उनको केस क्लोज करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन कॉग्निजेबल के लिए क्या है? नॉन कॉग्निजेबल जैसे कि कुछ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वहां पर कौन से रिपोर्ट लिखाते हैं, तो ये नाम में ही उस रिपोर्ट का नाम भी है, एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो वहां पर एनसीआर लिखाती है, वहां भी एक नंबर दी जाती है और ईयर के साथ दी जाती है, वो एनसीआर का नंबर रहता है। डिफरेंस ये रहता है कि एनसीआर में इन्वेस्टिगेट करने से पहले उनको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। वो एनसीआर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट में पेश करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, उसके बाद उनको वहां से परमिशन मिलती है, तभी जाकर वो किसी के अरेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक डिफरेंस समझ में आ गई?
अब तीसरा केस जो है, जो कि मैं आपसे बात कर रहा था, तीसरी टॉपिक जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एफआईआर करने के लिए क्या उस जहां जुर्म हुआ है, जहां क्राइम हुआ है, उसी पुलिस स्टेशन के आसपास जो उसके अंतर्गत आती है वहीं पे जाकर एफआईआर फाइल करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो एफआईआर के लिए तो है, जहां भी क्राइम हुई है उसके अंदर वो आना चाहिए, पुलिस थाना के अंदर वो जगह आनी चाहिए, तभी जाकर आप पुलिस थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पर अब मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो जाता है कि ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं, राजस्थान में भी एक केस हुआ था, एक एक्टर रिलेटेड भी एक केस हुआ था, जहां आपको पता होगा कि बहुत बड़े एक्टर ने सुसाइड कर ली थी और उनके माता पिता ने मुंबई के जगह पे उन्होंने बिहार में रिपोर्ट की थी। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब समझ गए होंगे। और दूसरा एक केस हुआ था राजस्थान में, कोई थे जिनका बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस था और वहाँ पर ये केस दर्ज ना करके इस केस को दिल्ली में दर्ज कराया गया था। तो क्या इन सारे केसेस में एफआईआर दर्ज होती है? बिल्कुल होती है, मगर ये तो उस पुलिस थाना के अंतर आता भी नहीं है। मान लीजिए राजस्थान में क्राइम हुआ, दिल्ली में अगर आप एफआईआर कराने जा रहे हैं तो फिर कैसे हो रही है? ये तो उसके अंतर्गत आता भी नहीं है। तो बिल्कुल इसके लिए ही सीआरपीसी में ये कहा गया है कि आप एक एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, पर एफआईआर का नंबर नहीं रहेगा उस पर, वो नंबर रहेगा 0, जिसको हम कहते हैं 0 एफआईआर। मान लीजिए आप राजस्थान का कोई केस है और राजस्थान में आप उसे फाइल नहीं कर सकते, तो आप दिल्ली के पुलिस थाना में जाकर 0 एफआईआर करवा सकते हैं, और ये उनको करना है। अब 0 एफआईआर वो फाइल करके आपको 0 एक नंबर देगा और उसके बाद वो उस पुलिस थाना में इस केस को भेज देगा। ऐसे और कई सारे रिपोर्ट्स हैं, जैसे पिटीशन फाइल हो गया या फिर आपका पेटी केस वाला केस हो गया। तो इस तरीके के डिटेल वीडियो अगर आपको जाननी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक डिटेल वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।